तुम अभी भी नहीं बदले, पहले की तरह ही हो। जिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, कितना भी वक्त हो जाए। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो बताओ, खुश हो तुम? ऑफ कोर्स, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। खुश नहीं होती तो तुम्हारे सामने ऐसे बैठी होती मैं। बात तो सही है तुम्हारी, पर तुम्हें देख कर नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ। वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। मेरी सारी डिमांडें पूरी करता है और मैं जैसे चाहूँ वैसे रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है जेन, मैं यही सुनना चाहता था। पर क्या तुम सच में खुश हो? नहीं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। दुख बस इसी बात का है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। वो कहते नहीं है, प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। शायद तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर क्यों अलग हुए हम? होने को कौन टाल सकता है जेन? जो होता है अच्छे के लिए होता है जेन। अगर हम साथ होते तो मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे पाता, तुम्हें खुश भी नहीं रख पाता जैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रखता है। पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। क्या मैंने कभी कुछ मांगा था? ये बातें करने का अब कोई फायदा नहीं है जेन। सही कहा, क्या फायदा है सारी बातें करने का। पर अगर तुम कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि अब हम साथ हो जाएं, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं, तो तुम गलत सोचते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया जेन। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ गलत होगा, और इन सब में उसकी क्या गलती? ये मेरा वादा है, मैं कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के बीच में। अब ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? तुम पे उदास रहना अच्छा नहीं लगता। पर मैं उदास कहाँ हूँ? इतना अच्छा हस्बैंड है तुम्हारा, फिर किस बात की उदासी लेकर मुंह पे घूम रही हो? तुम भी तो अपने मुंह पे दुख लेकर घूम रहे हो। मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ आप शादी कर लो। अब तुम्हें खुश देख लिया तो मेरा दुख तो रहा ही नहीं। अब कौन करूंगा शादी अब? अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कुछ किया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। पर आप तो बड़ी हो ना। देखो, सारा काम बड़े लोग नहीं कर सकते, तुम करो कुछ। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? कितनी गंदी हो आप। मम्मा पापा को फिर से कुछ करो ना। मम्मा पापा एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बुआ। मम्मा पापा आपकी बात मानेंगे, बोलो ना बुआ। मैं क्या करूँ? मुझे पता था आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं आता। आप बहुत लेजी हो। आपको खाने के अलावा और सोने के अलावा कुछ नहीं आता। पापा से बहुत पिटवाऊंगा मैं आपको। नाटे कहीं के, तुम मुझे पिटवाओगे? धमकी दे रहे हो मुझे तुम? हाँ? मैं मजाक कर रही थी। वो तो मैं सोच रही थी कि अब कैसे मम्मा पापा को मिलाया जाए। मुझे मम्मा पापा चाहिए, वापस चाहिए। कुछ करो ना आप, कुछ करो। अरे मैं क्या करूं? मुझे पहले कुछ सोचने तो दो। क्या हुआ? दोनों क्या बात कर रहे थे? भूख लग रही है। मैंने लंच बना दिया, जाके कर लो दोनों। हाँ, अभी जाते हैं। चलो सुयन, चल के खाना खाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा से बात करो ना। अभी मम्मा का मूड सही नहीं है, वो डांट देंगी हमें। इस बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है? चलो। फिर से दोनों कुछ ना कुछ शरारत करने के बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ मजा आ रहा है ना? हाँ। कितना सोचोगे? बताओ भी अब। सोच रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने दो। इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम? अरे प्यार का मामला है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। ओ अच्छा, लगाओ फिर दिमाग। कुछ ऐसा सोचना कि भैया भाभी की लड़ाई खत्म हो जाए और एक दूसरे से फिर से प्यार करें। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। मैंने सोच लिया। हाँ। फोन क्यों निकाला तुमने? अरे अब ये फोन मदद करेगा हमारी उन दोनों को मिलाने में। हम तुम्हारे भाई को कॉल करेंगे, फिर वो फोन
हम सुयोन को दे देंगे। फिर सुयोन अपने पापा से बात करेगा और बोलेगा कि मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, पापा घर वापस आ जाओ जल्दी। और फिर वो ऑफिस से घर भागते आएंगे और जोर से गले लगा लेंगे। आर यू सीरियस? आई एम डैम सीरियस बेबी। मैं कॉल करता हूँ। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो भैया घर आने पर सुयोन और मेरी बैंड बजाएंगे। पापा से झूठ नहीं बोलना। अरे बेटा, जिस झूठ से किसी का भला हो उसे झूठ नहीं कहते। और ये एक झूठ उन दोनों को मिला देगा। सच कह रहे हो? तुम अप्रूव क्यों नहीं कर रही? हाँ, चलो बुआ पापा को कॉल करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखो ना बच्चा कितना खुश है, उसे दुखी करोगी क्या? अपना मुंह बंद करो। क्या हुआ? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो भी मुझे। मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता हूँ, मुझे घर पे शांति चाहिए होती है। हाँ तो है तो शांति, और कितनी शांति चाहिए? मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देना बंद करो जेमिन। मुझे लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो मैंने कब लड़ाई की? मैंने कब कलेश किया? लड़ाई नहीं की, पर तुम जो ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हो ना, ये लड़ाई की तरफ ही जाना होता है। पर मैं कहाँ तुमसे लड़ रही हूँ? लड़ना तो तुम चाह रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो? जब मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती तो? जब मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मानती हूँ, अपना घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे पास, तो तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली क्यों नहीं मानते? तुमने जो मेरे भाई के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुमने कहा कैसे कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानता? हाँ, क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता? हाँ, और अगर तुम्हारा भाई सही है तो मेरी बहन के कमरे में घुसा क्यों? अरे इतना दिमाग तो सब में होता है कि किसी के कमरे में जा रहे हो तो नॉक करके जाना चाहिए। और तुमने कहा कैसे कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानता? मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये फालतू का लड़ना और अपने भाई की साइड लेना बंद करो। अगर तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मानते तो मेरे भाई की बात सुनते। इस तरह यूं किसी एक साइड की बात सुनकर तुम कैसे रिएक्ट कर सकते हो? जिमिन अब ये ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ और तुम बढ़ाती जा रही हो। तुम आखिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारे भाई की गलती है? क्यों तुम्हें पता है कि वो क्या सोचता है? मैं सब सहन कर सकती हूँ, तुमने उसे डांटा, चलो उसकी गलती थी, पर तुम उस पे इल्जाम लगा रहे कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे फालतू लड़ो मत, तो फिर हाँ, मैं गलत हूँ। सुयोन बेटा, तुम अभी तक जग रहे हो? मैं तो तुम्हें सुला के आई थी ना। मम्मा आप दोनों फाइट मत करो। हम फाइट कहाँ कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे थे। बात ऐसे थोड़ी करते हैं। फाइट मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी बेटा, फाइट मत करना। ओके बेटा, चलो सोने चले। हाँ मम्मा आपके साथ ही सोऊंगा मैं, आ जाओ। मैं चलते रही हूँ बेटा, साथ में सोएंगे चलो। नहीं मैं तो यही सोऊंगा, आपके साथ और पापा के साथ। ठीक है जैसे तुम कहो, चलो अब सो जाओ। पापा आओ ना। तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए बेटा, जाओ अपने रूम में। नहीं मुझे तो यही सोना है, आपके साथ और मम्मा के साथ। पापा आओ ना, चलो ना साथ में सोते हैं। हाँ सुयोन, जाओ अपने रूम में बेटा। बड़े बच्चे मम्मा पापा के साथ नहीं सोते, जाओ अपने रूम में। नहीं मुझे यही सोना है आपके साथ, चलो ना पापा सोते हैं। जिद करने में तो बिल्कुल अपनी मॉम पे गए हो तुम। चलो ना पापा। चल रहा हूँ बदमाश कहीं के। हाँ जिद्दी। चलो आओ अब सो जाओ। मम्मा हम आ गए। बेटा आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ इतनी देर रात तक जगना अच्छी बात नहीं होती। आज मैं मम्मा पापा के साथ सो रहा हूँ। मम्मा अब और बातें नहीं, सो जाओ बेटा।
मैं आ गया वापस। कैसी हो जिन? बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट भी है? गिफ्ट क्या, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। तुम्हारा वेट करते करते तो मैं थक गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो आओ अंदर। बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। बहुत खुश लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तुम भी ना, और किस बात की खुशी होगी? तुम घर आए हो, इसी बात की तो खुशी है। ये लो जूस। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम तो एक हफ्ता कहकर गए थे ना, और उससे ज्यादा दिन रहकर आए हो। काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, अब नहीं जाऊंगा। तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके? कितना क्यूट है ये। पानी। इसको हाइड्रेट करते करते तो मैं डिहाइड्रेट हो गई। मैं हूँ ना तुम्हें हाइड्रेट करने के लिए। चुप करो। कल रात भैया भाभी की लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में भाभी को गुस्सा आ गया और अब वो बिस्तर से ही नहीं उठ रही है। अब मुझे सुयोन का ध्यान रखना पड़ रहा है, इसीलिए तो आज मुझे शॉपिंग पे आना पड़ा, तभी तो तुम्हें बुलाया। देखा मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। अब देखो उनमें लड़ाई और भी ज्यादा हो गई। बुआ, वो चाहिए मुझे, वो दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा से पिटना है क्या? हाँ, मम्मा ने मना किया ना। मुझे वो चाहिए वरना मैं डांट दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों मम्मी पापा हैं इसके। हंसना बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। अरे सच में पापा की तरह नहीं लग रहा मैं? बहुत अच्छे पापा हो ना, अब संभालो इसे। अरे अभी कैसे बन गया मैं पापा? तुम्हारे साथ बनूंगा ना। मेरा सुयन, अब ये तुम्हारे नए पापा हैं, जो भी मांगना तुम अब इनसे मांगो। आप दोनों लड़ना बंद करो। मम्मा और पापा को एक साथ करने के बारे में सोचो। सोचो जंकुक, एक साथ करने के बारे में। अरे तुम नहीं सोचोगी क्या? तुम्हें पता ना मेरा दिमाग बस खाने में चलता है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अंकल। हाँ क्या हुआ बेटा? इधर आओ। क्या हुआ बेटा, बताओ। बुआ को मत बताना, मुझे चॉकलेट दिला दो। मुझे सब सुनाई दे रहा है, मुझे यहाँ से उतारो। अच्छा ठीक है, आ जाओ। पापा जैसे फीलिंग आ रही है। ये आ जाओ। मुझे वो चॉकलेट दिलाओ ना प्लीज। अंकल दिलाओ ना, मुझे वो चाहिए। प्लीज दे दो ना, प्लीज दिलाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट दिला दूंगा, एक नहीं बहुत सारी। पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, अपने पापा को बोलना पड़ेगा कि वो तुम्हारी बुआ की शादी मुझसे करवा दे। मेरे लिए बस ये छोटा सा काम कर दो। नहीं, वो मेरी बुआ है। हाँ वो तुम्हारी बुआ है, पर मेरी तो गर्लफ्रेंड है ना। मुझे वो चॉकलेट दिलाओ ना। ये कितना ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल भाभी की तरह। जिद तो पूरी करनी ही पड़ेगी, अब मैं आखिर इसका अंकल हूँ। इसकी डिमांड पूरी मत करो तुम। मुझे चाहिए चाहिए। सुयन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए प्यारे से केक बनाऊंगी। सच कह रही हो क्या तुम? तुम्हें आता है केक बनाना? नहीं मुझे नहीं आता, तुम बनाओगे ना केक? ओके सुयन, हम साथ में चॉकलेट का केक बनाएंगे, फिर साथ में खाएंगे। ओके? मेरे बच्चों की किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम बनोगी उनकी माँ। बनोगी ना मेरे बच्चों की माँ? जरूर बनूंगी तुम्हारे बच्चों की माँ। अब मुझे चॉकलेट केक खाना है, जल्दी घर चलो, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी चलो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मम्मा पापा की लड़ाई खत्म करनी है। आप दोनों के पास जो भी आइडिया हो आप मुझे बता दो। तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। बताओ ना, मम्मा पापा की लड़ाई कब खत्म होगी? जल्दी हो जाएगी, उदास नहीं होते? आप मेरी बुआ से शादी करोगे? आप पसंद करते हो? शादी क्या, मैं तो बच्चे भी करूंगा तुम्हारी बुआ के साथ। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे सुयान को कितना दुख होगा, है ना? बुआ तो बहुत गंदी और लेजी है, आप कैसे शादी करोगे इनसे? ये तो पड़ी रहती है पूरे दिन। ये तो बहुत बड़ी वाली आलसी है। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम्हें तो बिस्तर गीला करते हो, क्या मैंने कभी किसी से कहा? आप ऐसे कैसे बता सकते हो? देखो आप इनसे शादी मत करना, बहुत गंदी है ये।
तुम गंदे हो तुम। मैं क्यों गंदी हो गई? मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हो, समझ में आई बात? पर मेरी बुआ इतनी भी गंदी नहीं है। हमारी फैमिली भी ऐसी होगी ना।